Hello guys, I will be discuss about the world map second lecture continent. सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट एशिया, ये एशिया हो गया। यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, एंड साउथ अमेरिका, एंड ओशिनिया, आर्कटिक कॉन्टिनेंट, एंटार्कटिक। फर्स्ट है एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, अटलांटिक, ओशिनिया। एशिया को सभ्यता का पालना भी कहते हैं, सभ्यता का पालना। और एशिया सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट एशिया। यूरोप को सबसे डेवलपमेंट यूरोप में आता है, सबसे डेवलपमेंट और यहाँ पे रेगिस्तान नहीं है। क्या यूरोप में क्या नहीं है? रेगिस्तान नहीं है। उसके बाद अफ्रीका, डेजर्ट नहीं है। अफ्रीका में मानव जाति का पालना किसे कहा था? अफ्रीका को मानव जाति का पालना। उसके बाद सबसे ज़्यादा गरीबी अफ्रीका को कहा था, अफ्रीका कॉन्टिनेंट को कहा था। एशिया को सभ्यता का पालना कहा था। सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट एशिया है। यूरोप सबसे डेवलपमेंट यूरोप है, डेजर्ट नहीं है। अफ्रीका में मानव जाति का पालना। सबसे ज़्यादा गरीब कहाँ है? सबसे ज़्यादा गरीब अफ्रीका में है। उसके बाद नॉर्थ अमेरिका में एक भी देश ऐसा नहीं है जो समुद्र किनारे नहीं है। एक भी देश ऐसा नहीं है जो समुद्र के किनारे नहीं हो। और साउथ अमेरिका, मतलब नॉर्थ अमेरिका में जितने भी देश है ना, मैक्सिको, यूएसए, उसके बाद कनाडा, सब ग्वाटेमाला, बेली, इल सल्वाडोर, होंडुरस, द बहामास, कोस्टा रिका, पनामा, जितने भी देश है नॉर्थ अमेरिका में सब क्या है? समुद्र के किनारे ही है। यानी एक भी देश समुद्र के बीच में या लैंडलॉक नहीं है। साउथ अमेरिका को क्या कहा था? साउथ अमेरिका को सांपों और पक्षियों का महाद्वीप कहा था, स्नेक एंड बर्ड कॉन्टिनेंट। उसके बाद अंटार्कटिक को गतिशील महाद्वीप यानी मूवमेंट कॉन्टिनेंट एंड वाइट कॉन्टिनेंट, चाहे सफ़ेद महाद्वीप, वाइट कॉन्टिनेंट। उसके बाद भूकंप नहीं आता है, यानी अर्थक्वेक नहीं आता है। और ओशिनिया में जान लेते हैं। ओशिनिया में क्या विशेषता है? ओशिनिया जो है
ओशनिया को 4 भागों में मतलब डिवाइड करके देश उसके अंदर देश हैं, जैसे में ऑस्ट्रेलिया, पोलिनेशिया, मेलानेशिया और माइक्रोनेशिया। यानी ओशनिया का 4 डिवाइड है, जिस इन डिवाइडों में कुछ देश है, इन डिवाइड इसमें कुछ देश है, इसमें कुछ देश है। जैसे ऑस्ट्रेलिया, पोलिनेशिया, मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया। ओशनिया, यहाँ पे यहाँ पे ज्वालामुखी उद्गम नहीं होता, ज्वालामुखी उद्गम नहीं होता। ओशनिया में क्या नहीं होता, ज्वालामुखी उद्गम नहीं होता। अब जानते हैं ओशियन के बारे में। अब जानेंगे ओशियन के बारे में। ओशियन जो है मुख्य रूप से यहाँ पे है पैसिफिक ओशियन और इधर है पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन इधर और इधर क्यों है? पैसिफिक ओशियन इसलिए इधर उधर है क्योंकि जब मैप को काटा गया था तो मैप को काटा, यहाँ से अलास्का है और यहाँ एशिया है। मैप काटा गया था, यहाँ से काटा गया था। काट के जब अलग किया गया तो एक पैसिफिक ओशियन इधर आ गया, एक पैसिफिक ओशियन इधर आ गया। पैसिफिक ओशियन का शेप कैसा है? देखिए लगभग ट्रायंगुलर शेप होगा, यानी ये आगे जाके ऐसे मिलेगा, यानी ट्रायंगुलर शेप होगा। पैसिफिक ओशियन का शेप कैसा होगा? ट्रायंगुलर शेप होगा। और अटलांटिक ओशियन यानी ये पैसिफिक ओशियन हो गया, पैसिफिक ओशियन, दिस इज नोन एज पैसिफिक ओशियन। अटलांटिक ओशियन का शेप कैसा हुआ? द शेप ऑफ अटलांटिक ओशियन देखिए ए आकार का शेप है, यानी इसका शेप कैसा हो जाएगा अटलांटिक ओशियन का? इससे यह इस अफ्रीका को अंध महासागर भी कहते हैं, इसलिए इसे अंध महाद्वीप भी कहते हैं, इसलिए इसे अंध महासागर कहते हैं, अंध महासागर। और उसके बाद ये है इंडियन ओशियन। इंडियन ओशियन को हम आधा महासागर कहते हैं, यानी ऊपर में कॉन्टिनेंट है, नीचे में महासागर है। और यहाँ जो महासागर है अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, ये अटलांटिक ओशियन हो जाएगा, सॉरी पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन और इंडियन ओशियन। ये साउदर्न ओशियन, कुछ पैसिफिक ओशियन को काट लिया गया, कुछ अफ्रीका महासागर का, कुछ इंडियन ओशियन का, कुछ पैसिफिक ओशियन का, काट कर साउदर्न ओशियन रखा गया। और ऊपर में है एक आर्कटिक ओशियन, आर्कटिक ओशियन। आर्कटिक ओशियन को हम छिपा हुआ महासागर भी कहते हैं, छिपा हुआ महासागर, क्योंकि वह आर्कटिक ओशियन महाद्वीपों से छिप जाता है। अब जानते हैं इसे फुल डिटेल में पूरे लिखते हुए। पैसिफिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन का शेप कैसा है? शेप ऑफ पैसिफिक ओशियन ट्रायंगुलर, यानी ट्रायंगुलर। उसके बाद सबसे बड़ा कौन सा ओशियन है? पैसिफिक ओशियन सबसे बड़ा ओशियन, पैसिफिक ओशियन। उसके बाद आते हैं अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन। अटलांटिक ओशियन में क्या है? इसका शेप इस आकार का है और इसे हम अंध महासागर भी कहते हैं, क्योंकि
जो कॉन्टिनेंट है अफ्रीका कॉन्टिनेंट, इसे हम अंध महाद्वीप कहते हैं। इसलिए अंध महाद्वीप जो महासागर सट जाता है अटलांटिक ओशियन, उसे हम अंध महासागर भी कहते हैं, अंध महासागर। थर्ड है इंडियन ओशियन। थर्ड क्या है? इंडियन ओशियन। इंडियन ओशियन को हम आधा महासागर भी कहते हैं, आधा महासागर। क्योंकि इंडियन ओशन के सबसे ऊपर में कौन सा, मतलब इंडियन ओशन में सबसे ऊपर में हो जाएगा महा कॉन्टिनेंट हो जाएगा, नीचे में क्या हो जाएगा? महासागर हो जाएगा। फोर्थ में हो जाएगा साउदर्न ओशियन। मतलब कुछ महासागर पैसिफिक ओशन का, कुछ महासागर अटलांटिक ओशन या कुछ महासागर इंडियन ओशन काट कर साउदर्न ओशन बना दिया गया। अब पांचवा हो जाएगा आर्कटिक ओशियन। आर्कटिक ओशियन जो होता है सबसे ऊपर वाला है, जो ऊपर जो महाद्वीपों से छिप जाता है, इसीलिए इसे हम छिपा हुआ महासागर भी कहते हैं, छिपा हुआ महासागर। होपफुल माई वीडियो आर इंटरेस्टिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।